वेलकम बैक टू वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो गाइस। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर द स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं पिछले जितने वीडियो मैंने डाले हुए कैंडलस्टिक पैटर्न के और कप एंड हैंडल पैटर्न से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं आपने वो सभी के सभी देखे होंगे। और जो कप एंड हैंडल पैटर्न से रिलेटेड वीडियो है उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। और ये सारे के सारे जो शेयर्स होते हैं फिर स्टॉक्स होते हैं, मैं उनको इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करता हूँ जब मैं वीडियो अपलोड कर चुका होता हूँ उसके बाद। तो आप वहां पर भी जा करके इसको चेक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले वीडियोस की आपको सारी की सारी जानकारी टाइम पे मिलती रहे, ठीक है। और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। कप एंड हैंडल पैटर्न के मतलब लगभग मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं, सभी में 5-5 स्टॉक शेयर करता हूँ। उनमें से 2 ऐसे हैं जिनमें हमारी एंट्री अब बन चुकी है, ठीक है। एक एवलॉन टेक करके था, मैं इस पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ था कि हमारी जो एंट्री थी इसमें मैंने आपको बताया था 599 के आसपास, बिल्कुल एज इट इज जहां पे अभी है वहीं पे मैंने आपको बताया हुआ था कि कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, तो आप उसको जा करके देख सकते हो, वॉच लिस्ट में ऐड करो। इसमें हमारी एंट्री बहुत जल्द होगी, हो सकता है कल भी हमारी एंट्री हो जाए। इस महीने एंट्री बनी थी लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, है ना। अगर देखोगे तो यहाँ तक गया हो तो 670 तक, और मैंने 600 के आसपास एंट्री बताई हुई थी। इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो इस पे ध्यान रखो, मैंने एज इट इज बताया हो तो मैं मंथली कैंडल पे लाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 600 के आसपास, बिल्कुल यहीं पे। अगर चाहो थोड़ा सा और ऊपर अगर ले जाते हो बिल्कुल सेफ, तो 603 या फिर 604 के आसपास आपकी एंट्री बन जाएगी। इसको कल और आने वाले हफ्ते में जरूर ध्यान पे रखो गाइस, है ना। कप एंड हैंडल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है इट गिव यू मैसिव रिटर्न, ठीक है। तो पहला तो एवलॉन टेक हो गया जिसपे हमारी एंट्री बन सकती है। सेकंड अगर देखोगे तो मैंने आपको डायनेमिक केबल्स दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, इस पे मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट पे, यहाँ पे शायद मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है। इंस्टाग्राम पे आप एक बार जाके देखिएगा, एज इट इज यहाँ पे शायद मेरा जो डेटा था वो रिसेट हुआ है। तो मैंने आपको शायद 580 या फिर 590 के आसपास से कुछ एंट्री शायद मैंने बताया था, मुझे कंफर्म, वीकली पे इसको लगाता हूँ। हाँ, यहीं पे था। यहीं पे मैंने आपको शायद दिया था 580 के आसपास। देखो इसमें मैसिव रिटर्न आए, और ये सारे के सारे जो 580 से अगर देखो कि 650 तक गए हुए हैं, 670 तक गए हुए हैं ना। तो यहाँ पे ये इसी वीक का कैंडल है, ये इस वीक का कैंडल है, आप इसको देख सकते हो। ये जो 4 दिन बीते ना वहां से, तो 557 से अगर आपकी एंट्री बन रही है, 560 के आसपास अगर आपकी एंट्री बनी, अभी 660 के आसपास से जाके आ चुका है। तो 100 रुपीज का रिटर्न मिला है 3 से 4 दिन में। दिस इज मैसिव रिटर्न गाइस। इसीलिए मैंने कहा था कि जितने भी कप एंड हैंडल पैटर्न की मैं वीडियो आपको शेयर करता हूँ ना, सारे के सारे को वॉच लिस्ट में ऐड करो, जिसमें मूवमेंट दिखे आप एंट्री बनाओ। और मैं हमेशा बोला हूँ कि पहले आप कम से कम स्टॉक्स लो, 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो। जब आपकी एंट्री सफल हो जाती है ना, मतलब ट्रेड आपके फेवर में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, देन यू कैन ऐड मोर क्वांटिटीज। मैंने आपको हमेशा ये बताया हुआ। अगर देखो यहीं पे देखो कि मंडे कैंडल देखो, 555 के आसपास एंट्री बन रही थी, और 2-3 दिन में देखो 660 के आसपास पहुंच गया। 2 से 3 दिन में 100 रुपीज का रिटर्न गाइस, दैट्स मैसिव, है ना। तो इसको ध्यान से रखो, इसको ट्रेड करो बढ़िया से। मैंने आपको ये दिया भी हुआ था, इस पे हमारी एंट्री हो चुकी, मैंने 580 के आसपास आपको एंट्री दी हुई थी। इसका अगला टारगेट देखो कि ऑल टाइम हाई 680 होगा। तो अभी वहां सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की दूरी पे है, तो आप इसको बहुत ध्यान से ट्रेड करिए। अभी भी आप इसमें एंट्री बना सकते हो, बट यू हैव टू मेंटेन 3% स्टॉप लॉस। इसके अलावा मैंने आपको एक रिनेसेंस करके दिया हुआ था, इसका नाम इसमें रिनेसेंस ज्वेलरी लिखा है। देखो मैंने इसकी एंट्री 172 173 के आसपास बताई है, और अभी ये जस्ट चल रहा 168 पे। देखो कितना मैसिव वॉल्यूम बन रहा है। ये मंथली कैंडल मैंने लगाया हुआ है, देखोगे तो अगस्त का पूरा पूरा ग्रीन कैंडल है। फिर उसके बाद देखो सितंबर, और ये अक्टूबर का। अक्टूबर का देखो 120 से जा रहा है, 190 टच करके आया हुआ है यहाँ तक 188 के आसपास। इसको भी आप ध्यान में रखो, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। अगर देखोगे इसी वीक का, देखो पिछले 2-3 वीक से इस महीने का देख लो, कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा है। अगर आप ये जो मैंने यहाँ पे ईएमए लगाया हुआ है, 926 डेज का है ये,
है ना, 926 डिफॉल्ट सेटिंग इसमें रहती है। तो आप इसमें भी देखोगे, अगर इसके सहारे भी आप ट्रेड लेते हो कि चलो ऊपर है, यहाँ से क्रॉस किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो और अपनी एंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद देखो वॉल्यूम भी लगातार ग्रीन वॉल्यूम बन रहे हैं, एक आध दो हफ्ते रेड वॉल्यूम बना है, इट डजेंट मैटर, है ना। हालांकि इस हफ्ते नीचे आया हुआ है, पर आप इसको नजर बना के रखो, मैंने 172 या फिर 173 के आसपास आपको एंट्री बनाई हुई थी। अब चलो, ये तो हमारे पिछले स्टॉक्स के रिव्यूज हो गए, कौन से किस में हमें एंट्री मिली, किस में नहीं मिली। इस हफ्ते मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, पहले वो देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है फिशर मेडिकल वेंचर। ठीक है, इसको मैं क्यों क्यों लाया हूं वो आप देख लो पहले। देखो, इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, बट ट्रायंगल पैटर्न जरूर फॉर्म हुआ है। अगर मैं इसको देखोगे दोस्तों, मंथली पे लाता हूँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको देने का रीजन क्या है मंथली पे। यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो दोस्तों, इस लेवल पे पिछले 5-6 महीने से कंसोलिडेशन हो रहा है। ये जो एरिया है ना 655 का, 655 का जो एरिया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट मी ड्रॉ इट, ये जो एरिया देखोगे ना, ये वाला जो एरिया 655 का, ये बार बार एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट जैसे ही होता है 655 का, तो आपको बहुत बड़ी रिटर्न देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको इसको डेली पे दिखाता हूं, मैंने क्यों कहा यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट पे भी आपको बढ़िया एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो इस पे मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसको फिर ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो दोस्तों, इस जगह पे मैंने आपको बताया था 655 के आसपास। ठीक है, नाउ लेट मी शिफ्ट इट टू डेली कैंडल स्टिक पैटर्न। अब देखो यहाँ डेली पे क्या हो रहा है। इस जगह पे अगर आप दोस्तों देखोगे, तो ये एक सपोर्ट लाइन बन रही है। यू कैन सी ये, यहाँ पे इसने बार बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये एज देखो यहाँ पे बार बार ये लाइन सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। और ये देखो ऊपर एक रेजिस्टेंस बनता जा रहा है, लगातार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता जा रहा है, ये लाइन रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर आसपास देखो तो 670 के आसपास है, मैंने आपको यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है 680। मैंने आपको बताया 680 के ऊपर जब निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, आप 680 पे एंट्री बनाओगे। और लगभग देखोगे पुराना जो ऑल टाइम है 798, आप सोचो अगर 680 पे भी एंट्री बनाते तो 780 भी चला जाता है, यू विल गेन 100 रुपीज, है ना। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, अच्छे स्ट्रेट करना है। ठीक है, ये देखो बहुत ही बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इस पे आप देखना फिशर मेडिकल है, आपकी एंट्री 680 पे रहेगी, स्टॉप लॉस आपको 3% का मेंटेन करना है। मंथली पे अगर देखोगे तो मंथली पे देख लो, लगातार यहाँ पे ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, दिस एरिया इज वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस। आप इसको ध्यान से ट्रेड करो, 680 के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी। हालांकि कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं है, बट ट्राइंगल पैटर्न कभी जब ब्रेकआउट होता है, तो यू विल गेट टू सी मैसिव रिटर्न। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया इसमें रिटर्न मिलेंगे। पहला तो हमारा हो गया फिशर। ठीक है, किंग फिशर मत समझ लेना। ठीक है, चलो सेकंड स्टॉक मेरे पास है आपके लिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे किडूजा करके, किडूजा। ठीक है, नाम ध्यान से सुनना, किडूजा है यहाँ पे। इस पे देखो दोस्तों, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के रूप में काम किया था। फिर इसमें देखोगे अगस्त मंथ में कप एंड हैंडल पैटर्न के यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अगर 366 के आसपास भी किसी ने एंट्री बनाई, तो ये चला गया 478, है ना। मतलब आप देखो कि 100 रुपीज का रिटर्न आपको 1 मंथ में मिल गया एक शेयर में। और अगर एक शेयर में 100 रुपीज का रिटर्न मिलता है, दैट इज मैसिव रिटर्न। ठीक है ना। नाउ यू सी हियर, अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये एरिया है 468 का, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। पिछले मंथ की कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे देखो हाई था, ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग नीचे दिया। अब इस मंथ ये ग्रीन कैंडल बन रहा है। पिछले 4-5 महीने से देखो, यहाँ पे अगर देखोगे पिछले एक साल से देख लो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे फिंगर किया हुआ नवंबर मंथ की कैंडल है, उसके बाद लगातार ये शेयर ऊपर जाता जा रहा है। अगर देखोगे तो लगभग 90 रुपए से चलना शुरू किया है, और आप देखो 490 टच करके आया है। ठीक है ना, एक साल के अंतर्गत। तो आप कह सकते हो मल्टी बैगर है ये तो। ठीक है, आप इसके ब्रेकआउट पे ध्यान देना। हालांकि कप के अंदर कब पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो एक कप पैटर्न और बहुत इजीली फॉर्म हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी ड्रॉ इट।
यहाँ पे आप देखो इस जगह पे, ये देखो, यहाँ से आप ले सकते हो इसको, यहाँ से, ठीक है ना। तो अभी इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, ये ब्रेकआउट देगा भी। अगर आप इसको वीकली पे शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे देखो पिछले 3 वीक से आप ग्रीन कैंडल बनते जा रहे हैं, यहाँ पे देखो टोटली, ठीक है ना। धीरे धीरे देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, राइज होते जा रहा है, ये वॉल्यूम यहाँ पे देखो, ये राइज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंडिकेटर की बात करते हो ना दोस्तों, तो मैं आपको इंडिकेटर दिखा देता हूँ। स्टोकेस्टिक अगर आप देखोगे तो ये भी ऊपर ही है, ये देखो 87 88 पे जा रहा है, ये ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्टॉक्स ऊपर जाने की संभावना है इसमें। फिर इसके अलावा अगर एमएससीडी भी देखते हो तो ये भी यहाँ पे देखो क्रॉस करके राइज ही करेगा, राइज करने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, तो आप इस पे भी नजर बना के रखो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट ट्रेड ही ले लो, पर जैसे ही ये आप समझो मैंने 470 दिया हुआ है, आपको जो सुटेबल लगे आप वहां पे एंट्री अलग ही बना सकते हो। पर मैंने आपके लिए 470 की एंट्री दी हुई है, ठीक है ना। आप 470 के आसपास एंट्री बनाओगे और आपको 3% का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आप सपोज करो आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, ठीक है, 470 के आसपास, आप 3% का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, आपका 3% का स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना, ये स्टॉक्स फिर ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, यानी ऊपर की तरफ रैली दोबारा शुरू कर देते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है किसी स्टॉक्स में आपने एंट्री ली एंड योर स्टॉप लॉस हैज बीन हिट, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें दोबारा एंट्री नहीं ले सकते। आपको ये ध्यान में रखना कि मेरा सिर्फ 3% का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और हो सकता है कि जब आपको दोबारा एंट्री मिले तो आप 10 से 15% उस पर गेन कर जाओ, तो आपका 3% का स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी वो कवर कर देगा। ऐसा कई बार होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से करना। इसके अलावा चलो एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, नाम सभी ने सुना होगा, और पंखे वंखे इसके बहुत आते हैं, कूलर उलर आपने यूज किए होंगे ना, सिम्फनी। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दोस्तों। इस पे देखो कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है, यू कैन सी हियर। और यहां से देखो अप्रैल के मंथ से लगातार ग्रीन कैंडल बनते जा रहे हैं। नाउ यू कैन सी हियर, मतलब आप ये कहो कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स होते हैं उनमें कितनी बढ़िया रैली मिलती है। ये कैंडल आप देखो यहाँ पे, ये जो कैंडल है, लेट मी जूम इट। यहाँ पे देखो ये वाला जो कैंडल है अप्रैल मंथ का है। अब आप सोचो 860 के आसपास से चलना शुरू कर रहा है, 860 से, और यहाँ पे देखो 1800 चला गया, 1880, 860 से चलना शुरू होता है, 1880 पे चला गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो लगभग लगभग आप देखो कि अप्रैल से अगर लगा लो, अभी ये 10वां महीना चल रहा है, लगभग 7 महीने में 8 महीने में आपको 1000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है इस पे। तो आप कह सकते हो मल्टीबैगर हो गया ये तो हमारे लिए, है ना। भले ही यहाँ से देखो लगातार गिर रहा था, 2018 से गिरता जा रहा है, जिग जैग कर रहा था, लेकिन जब रैली किया तो कितना बड़ी रिटर्न दिया, ठीक है। अब ये कप पैटर्न यहाँ पे देखो बना हुआ, कप पैटर्न कितना पुराना है, आप देखो 1 जनवरी 2018, लगभग लगभग 6 साल पुराना। जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, अभी फेल हुआ, इसी मंथ ब्रेकआउट दिया पर ये नीचे आ गया, लेकिन जब ये फिर से ऊपर चलना शुरू होगा इट विल गिव यू मैसिव रिटर्न। तो आप सिम्फनी पे एंट्री बना सकते हो, काफी बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं ये, आप सभी ने नाम ही सुना होगा, जुबान पे ही चलता है। मैं इसका, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे इसका नाम गलत लिख दिया है, स्पेलिंग सुधार दूं ना, यहाँ कहोगे सर कुछ भी लिख के चले जाते हैं। सिम्फनी, ठीक है। एंट्री मैंने दी थी आपको, कहाँ पे है, 1805 के आसपास आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। 3% का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है, ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, ये आपको मेंटेन करना है। तो सिम्फनी पे आपकी एंट्री बनेगी 1805 पे, इसको बहुत ध्यान से ट्रेड करना दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सिम्फनी पे है, अगर आप इस पे देखोगे तो एमएससीडी भी क्रॉस ओवर है, ये देखो लगातार एमएससीडी राइज करता जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो एमएससीडी पे लगातार आपको राइज देखने को मिलेगा, ठीक है, काफी बढ़िया स्टॉक है। और इसके अलावा अगर इस पे देखते हो आरएसआई, अगर हम देखते हैं, आरएसआई भी राइज 76 है, एक्सट्रीमली बुलिश है ये, ठीक है। तो सिम्फनी को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि इस पे रिमाइंडर लगा के रखना, जैसे ही 1805 क्रॉस करता है यू कैन मेक योर एंट्री। नाउ लेट मी शो यू थर्ड स्टॉक, एंड इट इज विप्रो।
ठीक है। इस समय काफी न्यूज में था, इनके जो मालिक हैं उन्होंने काफी बढ़िया वेल्थ जनरेट की इस साल, है ना। तो इसी इसके चलते भी काफी न्यूज में था। अब आप इस पे देखो, विप्रो पे दोस्तों देखो, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये लगभग 2 साल पुराना है। ठीक है। तो इसके भी ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। ठीक है। अब देखो, दो जगह पे आपकी एंट्री बन सकती है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो 560 के आसपास, बट सेफ एंट्री आपकी रहेगी 595 के ऊपर। ठीक है। जब ये लेवल क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे देखो कैंडल ने क्लोज दिया, इन दो कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दिया। जब ये लेवल क्रॉस हो जाएगा 595 का, जब लेवल क्रॉस होगा, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। और देखोगे तो पिछले 5-6 महीने से, 5 महीने से लगातार ग्रीन कैंडल बनते जा रहे हैं। ठीक है ना। इसने काफी बढ़िया हमें रिटर्न दिया हुआ। अगर यहाँ से भी आप शुरू करते हो 420 के आसपास से भी, तो अभी अगर देखो 2 ही महीने में 580 पे चला गया, 160 रुपये रिटर्न 2 महीने में। और पिछले 3 महीने से लगातार ये ऊपर ही जा रहा है। तो विप्रो काफी बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है ये। आप अपनी भी रिसर्च किया करो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप खुद से भी ये रिसर्च कर सकते हो, अपने एडवाइजर सलाह लो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। विप्रो पे भी आपकी एंट्री बन सकती है 595 के ऊपर, और कप एंड हैंडल पैटर्न का है। हालांकि इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों शायद मैंने आपको, हाँ, चार मैंने स्टॉक दे दिए, तीसरा नहीं, आज का ही चौथा स्टॉक था। ठीक है ना। मैंने आपको चार शेयर दे दिए। आज का लास्ट हमारा कौन सा होगा? अक्सर क्या होता है, लास्ट वाला मैं छोटा सा स्टॉक लेते आता हूँ, कि आपके लिए रहता है, कम प्राइस वाले रहते हैं ना, पेनी स्टॉक कह सकते हो आप। इस पेनी स्टॉक का दोस्तों देखो क्या नाम है, इंडिया ग्रिड। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट करके इसका नाम है। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, ये जो कप हैंडल पैटर्न है, ये लगभग लगभग 2 साल पुराना है। ठीक है, 2 से ढाई साल आप कह सकते हो, पूरा पूरा 3 साल मान लो, क्योंकि जनवरी मंथ का कैंडल है और लगभग 2024 तो खत्म ही होने वाला है, तो 22, 23, 24, 3 साल आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो, रिटेस्ट किया, जस्ट यहीं पे टच किया 152 के आसपास, और वहां से सीधा वापस आया हुआ। बट अभी 144 के आसपास है, 8 रुपए नीचे है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं 8 रुपए ऊपर जाना, 2-3 दिन में भी ये जा सकता है ना। तो उसके बाद जब भी कभी ब्रेकआउट होगा तो काफी बढ़िया रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तो ऐसे में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फिर चाहे वो डोमेस्टिक वाले हो फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो, है ना, काफी बढ़िया अमाउंट में बाय करते हैं और प्रॉफिट बुक करेंगे, और उसके बाद वो मार्केट से फिर एग्जिट ले लेते हैं। तो उस दौरान आप लोग भी बहती गंगा में हाथ धो सकते हो, 3% का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 10 से 12% के ऐसे छोटे छोटे स्टॉक से प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इंडिया ग्रिड करके है, इसकी एंट्री आपकी रहेगी 155 के आसपास। 155 जब ये निकल जाएगा, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, क्योंकि 154 ऑल टाइम हाई है इसका अभी तक का। तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बनाओगे 155 के ऊपर, यानी ऑल टाइम हाई जब क्रॉस हो जाएगा, देन यू विल मेक योर एंट्री। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इंडिया ग्रिड है, इसकी एंट्री 155 के आसपास रहेगी। पिछले 4 महीने से, 4-5 महीने से अच्छी रैली देखने को मिल रही है। 130 से लगभग देखो 152 153 तक गया है। हालांकि पेनी स्टॉक है, चलते हैं तो बढ़िया और रिटर्न देते हैं। बट मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ, 3% स्टॉप लॉस इज कंपलसरी। बिना स्टॉप लॉस लगाए आप मेंटेन, सॉरी, बिना स्टॉप लॉस लगाए आप एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि एक ही चीज है जो आपके कंट्रोल में है, एंड दैट इज स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मैं स्टॉक शेयर करता हूँ, वो सब एजुकेशनल पर्पज से है, मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, ठीक है ना। सॉरी, चैनल को लाइक मत करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली बोल रहा हूँ। हो सकता है कि दिवाली के पहले वीडियो आ जाए, बट अगर नहीं आता है तो हैप्पी दिवाली एडवांस में बोल रहा हूँ। हालांकि वीडियो आ जाएगा। और कैंडल स्टिक पैटर्न की दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, आप सारे के सारे वहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। हैप्पी जर्नी।